उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया कि तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यूनिवर्सिटी के नाम पर तुष्टीकरण हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तुष्टीकरण से जुड़ी हुई। तुष्टीकरण की सियासत किस कदर देश के लिए घातक है, इस पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया। उत्तराखंड की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रही है और उत्तराखंड की जनता इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता अकील अहमद ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी और अब एक बार फिर से लगातार हमले बोलते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वर्चुअल रैली में जिक्र करते हुए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर हावी है, क्योंकि उत्तराखंड का विकास कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। अब जो विकास हो रहा है वो डबल इंजन की सरकार कर रही है और जिस तरीके से ऐलान किया गया पिछले दिनों कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। और बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति अक्सर क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई देती है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ होता है? कांग्रेस का चरित्र पहले से ही तुष्टीकरण कर रहा है। उन्होंने कभी भी देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के मामले अगर हम देखें तो कांग्रेस शासन में किसी स्तर की शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब चुनाव लोग यहाँ पर उत्तराखंड में होने वाले हैं तो तुष्टीकरण की नीति अपना करके ये विशेष वर्ग को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और उसी दृष्टि से कांग्रेस नेताओं ने इस पर सहमति भी दी है। और जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक चेतावनी और एक प्रकार से संकेत किया गया है वो उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत गंभीर है। उत्तराखंड की अपनी एक विशेष देवत्व की पहचान है, हमारी संस्कृति की वाहक उत्तराखंड की संस्कृति है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण का प्रयास हो रहा है वो अपने आप में बहुत गंभीर संदेश देने वाला है और उत्तराखंड की जनता को ये समझना होगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने शिक्षा के किसी क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाया। उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। प्राइमरी, माध्यमिक, इसके बाद हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सभी क्षेत्रों में हम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने न कभी सोचा न इसके बारे में कुछ किया। लेकिन हमारी सरकार कर रही है। मानसिकता कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं बदल रही है? जी, एक सवाल मेरा ये है कि मानसिकता कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं बदल रही है? इससे पहले भी चुनावों के वक्त आपको याद होगा कि जुम्मे की नमाज पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था और अब चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। तो ये मानसिकता क्यों नहीं बदल रही? जब उत्तराखंड की जनता उन्हें नकार चुकी है तो सबक तो लेना होगा ना। देखिए, कांग्रेस के नेता सबक नहीं लेते और इस समय भी इनको बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इस चुनाव में भी वे भारी शिकस्त का सामना करेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हर स्थान पर अपना एक गहरा प्रभाव है, विकास के नाम पर, डबल इंजन की नाम पर जो हमने काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं, तो हम विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में थी तो भ्रष्टाचार किया। देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ मौजूद है। सूर्यकांत जी, क्यों कांग्रेस पार्टी अक्सर तुष्टीकरण की नीति पर चलती है? किसने कह दिया आपको? सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और आप ही की तरफ से ऐलान किया गया है कि आपकी सरकार बनती है तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। एक तबके को खुश करने के लिए क्यों लगातार ऐसे दावे किए जाते हैं? 65 पेज का मेरा, आप जरा चुनाव घोषणा पत्र पढ़ लें, एक शब्द भी इसके बारे में अगर आपको कहीं दिखाई पड़े तो आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के अफवाहबाज लोग जिनके पास 5 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है,
ये बेशरम लोग जिन्होंने रसोई पे सर्जिकल स्ट्राइक करके 410 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, ये बेहया लोग जिन्होंने 100 पार पेट्रोल कर दिया, 100 पार डीजल कर दिया, ये वो लोग जिन्होंने हमारे राशन गरीब लोगों को आप सुनिए जरा, एक सेकेंड, आप ही के नेता है ना अकील अहमद, जिन्होंने कहा कि अगर आपकी पार्टी की सरकार बन जाती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सब वर्ग के लिए बात कीजिए ना, सबके लिए बात कीजिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट क्यों करते हैं? अकील अहमद, वो कौन है? अकील अहमद, अरे वो कौन है? आप ही के पार्टी के नेता है ना, वो इनके महामंत्री है, महामंत्री बना दिया उनको इन्होंने, प्रदेश का महामंत्री बना दिया इन्होंने। तत्काल इस घोषणा के बाद पूरे वोट लेने के चक्कर में तुष्टीकरण में उनको प्रदेश का महामंत्री बना दिया। शर्म करिए, शब्दों का चयन आप ठीक तरीके से करिए, शब्दों का चयन आप सही तरीके से कीजिए सर। प्रोफेसर रहे, सुनिए, शर्म करें, इतना झूठ मत फैलाएं। सर एक बार फिर से ये अपील मैं आपसे कर रही हूँ, नहीं तो आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। शब्दों का चयन आप ठीक तरीके से करिए ना पहले। अरे आप बीजेपी प्रवक्ता क्यों बन रही है? मैं सर दिक्कत यही है, अभी दिक्कत यही है कि जितने भी कांग्रेस नेताओं प्रवक्ताओं से सवाल कर लिया जाए तो आप सीधा एंकर को प्रवक्ता बना देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। हर एंकर आजकल यही फेस कर रहा है कि आपसे सवाल किया जाता है, आप प्रवक्ता बना देते हैं। आप अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। बोलिए सर। कह रहा हूँ कि इनसे पूछिए इनसे 50,000 लोग कोरोना काल में मरे, एक भी चीफ मिनिस्टर एमएलए इनका गया उनके घर में पूछने के लिए? लोग तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के। सुनिए, आपको खुशी हो रही है, आपको खुशी हो रही है, हमसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है सूर्यकांत जी और देवेंद्र जी, आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए।